मेजर आर्कना के कार्ड में पहला कार्ड द फूल होता है। द फूल जो होता है वो 0 नंबर का कार्ड होता है। 0 नंबर का कार्ड होने के कारण ये इन्फिनिटी को दर्शाता है, यानी कि कोई भी नई चीज़ की शुरुआत होने से पहले या फिर कोई भी चीज़ खत्म होने के बाद का समय। ये एक तरीके का ब्लैंक चेक जैसा होता है। जैसे कि ब्लैंक चेक पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कितना भी अमाउंट भर सकते हैं, उसी तरीके से ज़ीरो जो होता है वो इन्फिनाइट होता है, यानी कि वो ये दर्शाता है कि आपके पास असीम संभावनाएं हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो, जो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो सकती हैं। द फूल कार्ड जो होता है वो ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो बहुत ही निश्चिंत है, उसमें काफ़ी बचपना है, उसमें विश्वास है और भोलापन है। भोलापन इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक पहाड़ के किनारे पर खड़ा हुआ है। अगर इसने यहाँ से एक भी कदम आगे बढ़ाया तो ये गिर सकता है नीचे, लेकिन फिर भी आप इसके चेहरे को देखेंगे तो ये नीचे देख के नहीं चल रहा है बल्कि ऊपर की तरफ देख रहा है। इसका मतलब इसके अंदर काफ़ी भोलापन है। ये उन परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहा जो उसकी सामने इस समय समस्या बन के खड़ी हुई हैं। उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रखती है क्योंकि काफ़ी ये मस्त मौला हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसके पास जो ये स्टिक है, इसमें ये जो पोटली बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये अपने पुराने कर्मों का बोझ अपने साथ लिए चल रहा है। अतीत को लिए चल रहा है, लेकिन अतीत के बारे में बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहा। इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये एक बच्चे की तरह काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी सकारात्मक है। अगर ये कार्ड रीडिंग में आता है तो उसका मतलब ये है कि आपको कोई नया काम शुरू हो सकता है, पर नया काम शुरू तो होगा लेकिन उसमें काफ़ी खतरा भी है, क्योंकि अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो सीधे हम कहाँ पे गड्ढे में जा सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसकी जो पोशाक है, ये जो उसने पहनावा पहना हुआ है, इसका कलर जो है वो येलो है और इसमें ये छोटे से रेड कलर के फ्लावर बने हुए हैं। जो रेड कलर के फ्लावर होते हैं ये सिंबल होते हैं लव के, पैशन के। जो ये येलो कलर का इसने ये जो गाउन पहना हुआ है, ये समृद्धि को, प्रॉस्पेरिटी को, अबेंडेंस को दर्शाता है। इसके हाथ में एक फ्लावर है जिसका कलर रेड है। रेड कलर का फ्लावर अगेन पैशन को दिखा रहा है, लव को दिखा रहा है। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जहाँ खड़ा है वहाँ पर एक डॉगी है जो इसको आगे बढ़ने से शायद रोक रहा है। ये डॉग्स जो होते हैं वो स्पिरिट वर्ल्ड में हमारे जो होते हैं वो सोल पार्टनर होते हैं, और डॉग जो है वो मटेरियल वर्ल्ड को भी दर्शाता है। यहाँ पर जो डॉग है वो ये बता रहा है उससे, ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि वो उसका वेल विशर है। अगर कार्ड में, रीडिंग में ये कार्ड आता है तो हम कोहेरेंट से ये कह सकते हैं कि आपको वो काम या बिजनेस शुरू तो कर लेना चाहिए, लेकिन अपने किसी वेल विशर से एक बार सलाह मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आपको कोई ऐसा आइडिया दे दे या आपको कोई सही सलाह दे दे जिससे आपके उस काम में आपकी ज़्यादा हेल्प हो जाए। यहाँ पे आप कार्ड में देख सकते हैं सन बना हुआ है। सन जो होता है वो सिंबल होता है ग्रोथ का, लाइफ का, क्रिएटिविटी का, हैप्पीनेस का। तो सन यहाँ पे प्रेजेंट करता है कि आप अपनी सन सेल्फ ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर दिखा रहा है क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक होता है, तो वो ये बता रहा है कि ये जिस मार्ग में जा रहा है वहाँ ग्रोथ तो है, काफ़ी ग्रोथ है, और ये व्यक्ति बहुत क्रिएटिव भी है, लेकिन इसको वो सब प्राप्त करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ये माउंटेन है, और माउंटेन हमारा जो होते हैं वो ब्लॉकेजेस और ऑब्स्टिकल, यानी कि जो भी परेशानियाँ होती हैं, जो समस्या होती हैं, उनका प्रतीक होते हैं। यानी ये उन पहाड़ों पर खड़ा तो है, इसका मतलब इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि उससे ओवरकम करके अपनी जो भी गोल है उस तक पहुंच जाए। इसको वहाँ पे अगर ये उन समस्याओं से निपट लेता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और अपनी एक प्लानिंग के साथ चलता है, तो इसको बहुत ही जल्दी ये वो गोल अचीव कर लेगा। द फूल कार्ड के लिए कुछ पॉसिबल मीनिंग्स हो सकते हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे न्यू बिगनिंग, एडवेंचर, इनोसेंस, potential, faith, fearlessness, a leap of faith, freedom from constraint, purity of action, acting without malice, being in the present, silliness, और seeking freedom।
इसके अलावा अगर द फूल कार्ड की को हम रीडिंग में देखते हैं तो ये अगर किसी भी रीडिंग में आता है तो ये हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, अब हम ये देखते हैं। अगर ये द फूल कार्ड किसी हेल्थ क्वेश्चन की रीडिंग में आता है तो इसका मतलब ये है जो क्वेरेंट है वो किसी समस्या से जूझ रहे थे, बहुत समय से अगर लंबी बीमारी से जूझ रहे थे तो वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी और उनके स्वास्थ्य के प्रति उनकी जो है सकारात्मक सोच के कारण उनका जो स्वास्थ्य है वो अब अच्छा होने वाला है, या अब उनका स्वास्थ्य से संबंधित जो है वो समय अच्छा शुरू होने वाला है। अगर यही कार्ड करियर में आता है तो उसका मतलब जो क्वेरेंट है वो कोई नया बिजनेस डालना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे से मार्केट को रीड नहीं किया है, तो उनको ज़रूरत है कि वो कोई अच्छी स्ट्रैटेजी तैयार करें और अपने किसी दोस्त से, मित्र से या हितैषी से उसके बारे में डिस्कस करें, मार्केट को पूरा रीड करें और तभी उस पर एक्शन लें। अगर यही कार्ड लव रिलेशनशिप की रीडिंग में आता है तो उसका मतलब ये है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो उसमें जो भी आप अतीत में जितनी भी चीज़ें हुई हैं आपको उनको भूलने की ज़रूरत है। आप उन अतीत के कर्मों के बोझ को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आप जो है वो बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे। जिस तरीके से मुसाफिर अगर बहुत ज़्यादा वजन लेके, बोझ लेके चलता है तो वो बहुत दूर तक सफ़र तय नहीं कर सकता है। तो उनको गाइडेंस के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आपको पिछली पुरानी जितनी बातें हैं उनको भुलाना होगा, तब आप अपने जीवन में, अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने में आपको इससे हेल्प मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति सिंगल है और वो ये पूछना चाह रहा है कि उसकी मैरिज होगी नहीं होगी और ये कार्ड आता है रीडिंग में, तो उसका मतलब ये है कि उसके लिए न्यू प्रपोजल आने वाले हैं। इन फ्यूचर उसको बहुत ही जो है वो ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जो फाइनेंशियली काफ़ी अबेंडेंट होगा और काफ़ी जॉयफुल नेचर का होगा, क्योंकि ये दिखा रहा है, अगर क्योंकि पूछा जा रहा है उसके पार्टनर के लिए, तो पार्टनर की फीचर्स इसमें हम बता सकते हैं कि काफ़ी जॉयफुल नेचर का होगा, काफ़ी केयरलेस होगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस ना लेने वाला हो, मस्त मौला टाइप का व्यक्ति हो, लेकिन जीवन को पूरी तरह से जीने वाला व्यक्ति होगा। अगर मैरिज के लिए देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए नए प्रपोजल आने वाले हैं और आपकी बहुत ही जल्दी शादी जो है वो फिक्स होने वाली है। थैंक यू।